Hello everyone. That as you know that we are doing our topic Ganga Brahmaputra Basin, so in which we have already done the land and the climate. Now in this video today we will do vegetation and wildlife of the Ganga Brahmaputra Basin. So vegetation, much of the tropical deciduous forest that once covered the Ganga plain have now been replaced by agricultural land to meet the needs of the growing population. It means they are saying कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट थे गंगा प्लेन में, हमने लास्ट फॉरेस्ट वाला चैप्टर किया था, डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे गंगा प्लेन में मिलते थे अब वो रिप्लेस होते जा रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड से, क्योंकि हमारे गंगा प्लेन वाले एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हाई पॉपुलेशन है। सो ये एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा नीड होती है, तो जो भी फॉरेस्ट होते हैं उनको कट करके उनको एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया जाता है। And the Brahmaputra plain still has tropical evergreen and mixed evergreen deciduous forest. गंगा प्लेन में किस तरह के फॉरेस्ट हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन में किस तरीके के फॉरेस्ट हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। अभी हमने क्लाइमेट में पढ़ा था कि वेटेस्ट है, सो एवरग्रीन मिलते हैं, मिक्स्ड एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। द डेल्टा रीजन विच इज़ वॉश्ड बाय टाइड्स, जो डेल्टा रीजन जो टाइड्स से वॉश होता रहता है, हैज़ लार्ज एरियाज ऑफ टाइडल फॉरेस्ट, वहाँ पर टाइडल फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं। और मैनग्रोव्स, देखो मैनग्रोव्स होते हैं कोई एक पर्टिकुलर एक एरिया जिसमें जो ओशियन सी वाटर होता है वो आके इकट्ठा हो जाता है, मतलब पॉन्ड टाइप बन जाता है। पॉन्ड भी नहीं होता, बहुत बड़ा एरिया होता है, वहीं पर ही ट्रीज़ ग्रोथ करने लगते हैं। आपने जो मूवीज़ हैं उसमें देखा होगा, एनाकोंडा मूवी में इन सब में दिखाया हुआ है कि मैनग्रोव्स होते हैं, पानी भरा हुआ रहता है, वो भरा ही रहता है, वो सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, वहाँ पर ट्रीज़ ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो दीज फॉरेस्ट आर नोन एज द मैनग्रोव्स। एंड टाइडल फॉरेस्ट भी वही होते हैं जो टाइड्स से ओशियन या सी वाटर आता है, वो एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है, वहीं पे फॉरेस्ट ग्रोथ करने लगते हैं, दैट आर टाइडल फॉरेस्ट। सो दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड द सुंदरबंस, यहीं से सुंदरबन, क्योंकि सुंदरबन का डेल्टा है वहीं पे सुंदरबंस हैं। आफ्टर द सुंदरी ट्री विच ग्रोज एबेंडेंटली इन द रीजन। सुंदरबन का नेम सुंदरबन क्यों है? क्योंकि सुंदरी ट्री मिलता है, वन मीन्स जंगल, फॉरेस्ट, एंड सुंदरी ट्री है तो सुंदर वहाँ से वर्ड लिया है, एंड इसको कंबाइन करके सुंदर बन बनाया है वर्ड। सो वेजिटेशन यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। देन वाइल्ड लाइफ, कि हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में वाइल्ड लाइफ कैसी है। वाइल्ड एनिमल्स आर नाउ रेयर इन गंगा प्लेन। गंगा प्लेन में वाइल्ड एनिमल्स हमारे रेयर होते चले जा रहे हैं, वही ऑब्वियस है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन हाई है, तो वहाँ वाइल्ड एनिमल्स तो फॉरेस्ट में ही रहेंगे ना, फॉरेस्ट कम हो गए हैं। और सो फॉरेस्ट हमारे वाइल्ड एनिमल्स गंगा प्लेन में कम मिलते हैं। द ब्रह्मपुत्र प्लेन इज होम टू एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, डियर, लंगूर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ स्नेक्स एंड द रेयर वन हॉर्न डायनासोर्स। जो वन हॉर्न डायनासोर्स है असम में, आपको पता भी है, फेमस है वहाँ का। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में हमारे एलिफेंट, लेपर्ड, डियर, बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, वेरियस टाइप के स्नेक्स मिलेंगे, एंड डायनासोर्स, वन हॉर्न जिसको एक सींग वाला गैंडा कहते हैं। द सुंदरबंस आर होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर, वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, और यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि वेस्ट बंगाल साइड है तो ये बंगाल नेम वहीं से लिया गया है, रॉयल बंगाल टाइगर। एज वेल एज क्रोकोडाइल्स एंड मार्श डियर वहाँ पर मिलते हैं। अमंग द बर्ड्स ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आर बारबेट्स, फ्लाई कैचर्स, बारबेल्स, मैनाज, हेरॉन्स एंड किंगफिशर्स। ये बर्ड्स हैं जो कॉमनली जो गंगा ब्रह्मपुत्र होता है हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र बेसिन तक, ये सारी की सारी बर्ड्स मिलती हैं। मैनी वेराइटीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयस विजिट द बेसिन इन विंटर। सर्दियों के टाइम पर हमारे वाले एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत सारी वेराइटी की बर्ड्स माइग्रेट करके आ जाती हैं, और कुछ बर्ड्स हमारे यहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं। नाउ मिनरल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड अराउंड दिग्बोई इन असम। ऑब्वियस है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले में, ब्रह्मपुत्र बेसिन वाले एरिया में ही असम भी आता है। सो वहाँ एक डिगबोई नाम से एक प्लेस है जहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मिलती है। सबसे पहले डिगबोई ही था जहाँ पर पेट्रोल के जो ड्रिलिंग करके पेट्रोल को निकाला गया था, डिगबोई प्लेस इन असम। एंड इन द सिलहेट रीजन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश में सिलहेट एक एरिया है जहाँ पर पेट्रोल और नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा मिलता है। सो इन इंडिया असम में डिगबोई, एंड इन बांग्लादेश सिलहेट रीजन। बांग्लादेश और इंडिया दोनों में ही गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करता है। पीट अ फॉर्म ऑफ कोल, कोल के आपने फॉर्म पढ़े होंगे साइंस में,
कि कोल हमें अलग अलग फॉर्म में मिलता है, बिट्यूमेन होता है, पीट है। सो पीट जो होता है इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा। जो ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला बेसिन है उसमें सुंदरबन का डेल्टा है जो हमारा वेस्ट बंगाल साइड है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, पीट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द लाइफ ऑफ द पीपल।